रुकिए एक पल के लिए, रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी या कोई मीठा उपदेश नहीं है। ये गरुड़ पुराण का वो कड़वा, भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे समाज में, हमारे घरों में जब एक बेटे का जन्म होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, पूरे खानदान में जश्न मनाया जाता है। एक पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा आ गया, उसके वंश को, उसके नाम को आगे बढ़ाने वाला वारिस आ गया। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की सारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन क्या आपने कभी अकेले में बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि जिस बेटे को आप अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे हैं, जिस बेटे के लिए आप दिन रात गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सच में आपका सहारा बनने आया है, या फिर वो आपके पिछले जन्मों का कोई बहुत भयानक हिसाब बराबर करने आया है? क्या वो बच्चा जो आज आपके आंगन में खेल रहा है वो कोई आशीर्वाद है, या किसी बहुत पुराने दुश्मन का श्राप जो इस जन्म में आपके ही घर में, आपके ही खून से पैदा हुआ है? आज हम गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के उन रहस्यमयी और खौफनाक पन्नों को खोलेंगे जो हजारों सालों से इंसानों की समझ से परे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर एक बेटा किस घर में जन्म लेता है, क्यों कुछ लड़के अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन जाते हैं, और क्यों कुछ लड़के अपने ही जन्म देने वाले माता पिता की छाती पर मूंग डालते हैं, उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का जो कड़वा और नंगा सच आपके सामने आएगा वो आपके उस पुत्र मोह को हमेशा के लिए तोड़ देगा और आपकी जिंदगी तथा अपने ही बेटे को देखने का पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब इंसान अपने अज्ञान में यही मानते हैं कि बेटा होना हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। हमें लगता है कि हमने किसी मंदिर में कोई बहुत बड़ी मन्नत मांगी थी, बहुत पूजा पाठ किया था, दर दर जाकर माथा टेका था, इसलिए भगवान ने खुश होकर हमें एक लड़का दे दिया। हम इसे अपनी जीत और अपनी प्रार्थनाओं का फल मान लेते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर कुछ भी आपकी मर्जी या आपकी सिर्फ मन्नतों से नहीं होता। जब किसी घर में एक बेटा अपनी पहली सांस लेता है तो वो कोई दुआ का सीधा असर नहीं होता, वो उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में यमराज के अचूक बही खाते में तय किया गया एक बहुत ही कठोर कर्मों का लेन देन होता है। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे और रुला देने वाले पन्ने को खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद दुनिया के कई पिताओं का दिल दहल जाए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के देवता यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी संवाद है। उस संवाद में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा उस घने अंधेरे को पार करके यमराज के दरबार में पहुंचती है तो चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का रजिस्टर खोलते हैं। उस रजिस्टर में यह तय होता है कि इस आत्मा को अब वापस धरती पर किस रूप में भेजना है। और जब बात एक पुत्र के रूप में, एक लड़के के रूप में जन्म लेने की आती है तो ये पूरी तरह से ऋणानुबंध के कठोर नियम पर काम करता है। ऋणानुबंध का मतलब है आपके पिछले जन्मों के कर्मों का वो भारी कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष नहीं पा सकती। शास्त्रों में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि एक बेटा मुख्य रूप से 4 कारणों से, 4 रूपों में आपके घर जन्म लेता है। और आज आपको अपने दिल पर बहुत भारी पत्थर रखकर यह तय करना है कि आपके घर में, आपके आंगन में खेल रहा बेटा या जो लड़का आज जवान हो चुका है वो इन चारों में से कौन सी आत्मा है। पहला रूप और ब्रह्मांड का सबसे भयानक रूप, शत्रुपुत्र। क्या आपने कभी अपने आसपास, अपने पड़ोस में या अखबारों में ऐसी दर्दनाक खबरें पढ़ी हैं जहां एक जवान बेटा अपने ही बूढ़े माता पिता पर हाथ उठाता है? जो बेटा बात बात पर अपने पिता को गालियां देता है, उनकी सारी जिंदगी की खून पसीने की कमाई और उनकी पुश्तैनी संपत्ति धोखे से छीन लेता है और अंत में उन्हें घर से धक्के मारकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए या किसी अनाथालय और वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ देता है। वो बेचारा बूढ़ा पिता और वो रोती हुई माँ दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पूछते हैं कि हे ईश्वर, हमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जो तूने हमें ऐसी औलाद दी? मैंने तो अपना पेट काट कर इसे खिलाया था, अपनी रातों की नींद खराब करके इसे पढ़ाया लिखाया था, अपना खून पिलाकर इसे बड़ा किया था। फिर ये मेरा ही काल क्यों बन गया? इसने मेरे ही सीने में खंजर क्यों घोंप दिया? गरुड़ पुराण कहता है कि उस पिता का वो दर्द बिल्कुल सच्चा है, लेकिन वो कोई बुरी किस्मत या भगवान का अन्याय नहीं है, वो शत्रुपुत्र है। इसका सीधा और खौफनाक अर्थ ये है कि पिछले किसी जन्म में आपने उस इंसान का कोई बहुत बड़ा नुकसान किया था। शायद आप किसी बहुत ऊंचे पद पर थे या अपनी ताकत और जवानी के नशे में अंधे थे और आपने उस बेकसूर इंसान की सारी संपत्ति लूटी थी। आपने उसका हक मारा था या उसे कोई बहुत गहरी और जानलेवा तकलीफ देकर तड़पा तड़पा कर मारा था। वो बेकसूर इंसान अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, वो रोता रहा, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। वो इंसान दर्द से तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन मरते वक्त उसके दिल में, उसकी आत्मा में आपके लिए भयंकर नफरत और आग जल रही थी।
उसने मरते वक्त ये अटल कसम खाई थी कि वो आपसे अपना बदला जरूर लेगा। वही तड़पती हुई आत्मा, वही आपका बहुत पुराना दुश्मन इस जन्म में आपका सगा बेटा बनकर आपकी ही पत्नी की कोख से पैदा हुआ है। वो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना बदला लेने और आपको खून के आंसू रुलाने के लिए आया है। यमलोक के न्याय ने उसे आपके सबसे करीब लाकर बिठा दिया है ताकि आप उससे बचकर कहीं भाग न सकें। जब तक वो आपकी एक एक पाई बर्बाद नहीं कर देगा, जब तक वो आपके अहंकार को, आपके घमंड को मिट्टी में नहीं मिला देगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। वो आपका वारिस नहीं, वो आपका साक्षात काल बनकर आया है। वो आपको तब तक तड़पाएगा जब तक आपके पिछले जन्म का वो भयानक कर्ज पूरा नहीं हो जाता। अब आते हैं दूसरे रूप पर, ऋणपुत्र। ये वो रिश्ता है जो बाहर से देखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन ये माता पिता की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ये वो लड़का है जिसके पैदा होते ही घर में अचानक से बहुत सारी परेशानियां और गंभीर बीमारियां आ जाती हैं। वो बच्चा बचपन से ही किसी भयंकर और लाइलाज रोग का शिकार हो जाता है। पिता दिन रात मशीनों की तरह गधों जैसी मेहनत करता है। वो अपना पेट काटता है, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस बेटे के इलाज में फूंक देता है। माँ दिन रात मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती है। वो परिवार दर दर के डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटता है। अपनी पुश्तैनी जमीन और घर तक गिरवी रख देता है ताकि किसी तरह उस बच्चे की जान बच जाए। पर फिर एक मनहूस दिन आता है। डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं और वो लड़का, वो प्यारा सा बेटा, उन माता पिता को रोता बिलखता चीखता हुआ छोड़कर हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो जाता है। घर में एक भयानक मातम छा जाता है। माता पिता जीते जी लाश बन जाते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि भगवान ने इन सीधे और अच्छे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। इतने अच्छे माता पिता को भगवान ने इतना बड़ा दुख क्यों दिया? लेकिन गरुड़ पुराण की उस सच्ची और निष्पक्ष अदालत में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। वहां कोई अन्याय नहीं होता। ये अरणी पुत्र का कर्म बंधन था। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में उस पिता ने या उस परिवार ने उस आत्मा का बहुत सारा पैसा खाया था। कोई ऐसा धन, कोई ऐसा कर्ज जो वो बेईमानी से पचा गए थे और चुका नहीं पाए थे। इस जन्म में वो आत्मा आपका सगा बेटा बनकर आई। उसने अपने हिस्से का वो सारा पैसा, वो सारा कर्ज आपके आंसुओं और आपकी पाई पाई के रूप में, अस्पतालों के बिल के रूप में वसूला। और जैसे ही चित्रगुप्त की डायरी में वो हिसाब पूरा हुआ, वो कर्ज चुकता हुआ, वो रिश्ता उसी पल शमशान की राख में बदल गया। वो आत्मा एक पल भी ज्यादा आपके घर में नहीं रुकी। वो अपना लेन देन पूरा करके हमेशा के लिए चली गई। तीसरा रूप होता है सेवक पुत्र। इस कलयुग में ये रूप बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब ये होता है तो लोग मिसालें देते हैं। कभी कभी किसी घर में कोई बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा पैदा होता है। वो बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। वो दिन रात उनकी सेवा करता है। वो खुद फटे कपड़े पहन लेगा, आधी रोटी खा लेगा, लेकिन अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करेगा। उनके बीमार होने पर वो अपनी रातों की नींद उड़ा देता है। वो बिना किसी घिन के, बिना किसी शिकायत के उनके मल मूत्र तक अपने हाथों से साफ करता है। वो अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का और कभी कभी तो अपनी शादी तक का गला घोंट देता है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वो महान आत्मा है जिस पर आपने पिछले किसी जन्म में कोई बहुत बड़ा और निस्वार्थ उपकार किया था। शायद आपने किसी जन्म में उसकी जान बचाई थी, उसे भूखे मरने से बचाया था, या उसे किसी भयंकर संकट से बाहर निकाला था। वो आत्मा उस महान उपकार को भूली नहीं थी। वो आत्मा इस जन्म में आपके घर आपका आज्ञाकारी बेटा बनकर आपके उस पुराने प्यार का कर्ज चुठाने, आपके बुढ़ापे की एक मजबूत लाठी बनने और आपकी निस्वार्थ सेवा करने आती है। वो आपको सुख देने आती है। और अंत में आता है चौथा रूप, धर्मपुत्र। यह इस धरती पर इस कलयुग के समय में लाखों या करोड़ों में किसी एक घर में जन्म लेता है। ये वो बेहद पवित्र और उच्च कोटि की आत्मा होती है जो आपके बहुत ही शुद्ध और संचित पुण्यों के कारण आपके घर में आती है। ये वो बेटा होता है जो पूरे कुल का, पूरे खानदान का नाम रोशन करता है, जो समाज में सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है, धर्म की स्थापना करता है और मृत्यु के बाद अपने महान कर्मों से अपने माता पिता की आत्मा को भी तार देता है, उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तो क्या इन सारी बातों का मतलब यह है कि बेटे सिर्फ स्वार्थ, नफरत और पुराने कर्ज का ही एक रूप है? गरुड़ पुराण का यह सच बहुत कड़वा जरूर है, इसे सुनने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यही इस ब्रह्मांड का सबसे अटल और नंगा नियम है। प्रकृति किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करती। जो बीज आपने बोया था, जो धोखा या जो प्यार आपने पिछले जन्मों में किसी को दिया था, वही फल आज एक लड़के का रूप लेकर, एक बेटे का शरीर धारण करके आपके आंगन में खड़ा है। यही कारण है कि एक पिता अपनी बेटियों से जितना निस्वार्थ और कोमल प्रेम करता है, बेटों के साथ अक्सर उसका रिश्ता उतना ही संघर्ष भरा, तनावपूर्ण और कठोर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, पिता और पुत्र के बीच विचारों की एक जंग शुरू हो जाती है। घर में एक अनकहा सा तनाव रहता है। दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। ये कोई पीढ़ियों का अंतर या जनरेशन गैप नहीं है,
वो असल में उन दो आत्माओं के बीच पिछले जन्मों के पुराने कर्मों का, अधूरे हिसाब का और अधिकारों का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा टकराव है, जो शरीर बदलने के बाद भी जारी रहता है। अब यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और डरावना सवाल पैदा होता है। एक ऐसा सवाल जो हर माता पिता की रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर मेरा बेटा मेरी अपनी जागीर नहीं है, अगर वो मेरे ही किसी पुराने कर्ज, नफरत या दुश्मनी का नतीजा है, तो मैं क्या करूं? मैं एक पिता या एक मां के रूप में अपनी जिंदगी कैसे जीऊं? क्या मैं अपने बेटे से प्यार करना छोड़ दूं? क्या मैं उसे पराया समझकर अपने ही घर से निकाल दूं? क्या मैं उसकी परवाह करना बंद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण, हमारे प्राचीन शास्त्र या भगवान श्री कृष्ण की पवित्र गीता आपको कभी भी कायरों की तरह अपने रिश्तों से भागने के लिए नहीं कहती। वो आपको अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि वो आपको अज्ञान की उस गहरी नींद से जगाने का काम करती है जिस नींद में आज का पूरा समाज सोया हुआ है। शास्त्र बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि एक पिता या एक माता का सबसे बड़ा और पहला धर्म है अपने पुत्र का सही